बोलो गुरु महाराज की जय। शिव महापुराण की जय। ओम श्री शांब शिवाय नमः। आप श्रवण कर रहे हैं शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमारखंड। तो नारद जी बोले कि हे देवादिदेव, हे प्रजानाथ, हे विधे, इसके अनंतर फिर क्या हुआ? आप इस समय कृपा करके शिव जी की लीला से युक्त इस चरित्र को कहिए। अब ब्रह्मा जी बोले कि हे मुने, इस प्रकार शिव पुत्र को ग्रहण कर उन्हें अपना पुत्र मानते हुए कृतिकाओं का कुछ काल व्यतीत हो गया, पर पार्वती को यह समाचार ज्ञात न हुआ। उस समय पार्वती ने मंद मुस्कान युक्त हंसते हुए अपने मुख कमल से देव देवेश्वर स्वामी श्री सदाशिव से कहा। पार्वती जी बोली, हे देवादिदेव, हे महादेव, आप मेरे सुवचन को सुनिए। मेरे पूर्व जन्म के अत्यंत पुण्य प्रभाव से आप ईश्वर मुझे पति रूप से प्राप्त हुए हैं। हे भव योगियों में श्रेष्ठ आप मेरे साथ विहार में प्रवृत्त हुए थे। उस समय देवताओं के साथ आपने मेरी रति को भंग कर दिया था। हे विभु, आपका वह तेज मेरे उदर में न जाकर पृथ्वी पर गिरा। हे देव, फिर वह तेज कहाँ गया? उसे किस देवता ने छिपा लिया? हे महेश्वर, मेरे स्वामी, आपका वह तेज तो अमोघ है, कैसे व्यर्थ हो गया? अथवा उससे कोई बालक कहीं प्रकट हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, पार्वती जी की यह बात सुनकर महादेव हंसने लगे और पुनः उन्होंने मुनियों और देवताओं को बुलाकर कहा। महेश्वर बोले, हे देवगणों, आपने पार्वती के द्वारा कहे हुए वचन को सुना। अब मेरी बात सुनिए। कभी ना निष्फल होने वाला मेरा तेज कहाँ गया और किसने छिपा लिया? जो शीघ्र ही बता देगा उसको कोई भय नहीं है और वह दंडनीय नहीं होगा। शक्ति होने पर जो राजा अच्छी प्रकार से शासन नहीं करता वह प्रजा का बाधक है और रक्षक ना होकर भक्षक ही कहलाता है। अब ब्रह्मा जी बोले कि शिव जी की बात सुनकर देवगण भयभीत हो गए और परस्पर विचार कर शिव जी के आगे क्रमशः कहने लगे। अब विष्णु जी बोले कि हे सदाशिव, जिन्होंने आपके तेज को छिपाया है वे मिथ्यावादी हों और भारत में जन्म लेकर गुरु पत्नी गमन तथा गुरु निंदा के पाप के निरंतर भागी बने रहें। ब्रह्मा जी बोले, जिसने आपके तेज को छिपाया है वह पुण्य क्षेत्र इस भारत में आपकी सेवा तथा पूजा का अधिकारी ना हो। लोकपालों ने कहा, जिस पापी ने पतित होने के भ्रम से आपके तेज को छिपाया है वह चोरी के पाप का भाजन बने और अपने क्रम से सदैव दुख को प्राप्त करता रहे। देवता बोले, जो मूर्ख प्रतिज्ञा करके अपनी प्रतिज्ञा का परिपालन नहीं करता वह उस प्रतिज्ञा भंग के पाप का भाजन बनता है। वही पाप उसे लगे जिसने आपके तेज को छिपाया है। देव पत्नियां बोली, जो स्त्री अपने स्वामी की निंदा करती है और पर पुरुष के साथ संबंध बनाती है वह अपने माता पिता तथा बंधुओं से विहीन होकर उस पाप को प्राप्त करे जिसने आपके तेज को छिपाया है। अब ब्रह्मा जी बोले कि देवादिदेव, महेश्वर ने देवताओं के वचन सुनकर कर्म के साक्षीभूत धर्मादि देवगणों को भयभीत करते हुए कहा। शिव जी बोले, हे धर्मादि देवगणों, यदि मेरे तेज को देवगणों ने नहीं छिपाया है तो बताओ कि मेरे तेज को किसने छिपाया है? मुझ प्रभु महेश्वर का वह तेज तो अमोघ है। आप लोग तो संसार में सभी के कर्म के सतत साक्षी हैं। आप लोगों से कोई बात छिपी नहीं रह सकती। आप उसे जानने तथा कहने में समर्थ हैं। अब ब्रह्मा जी बोले, उस देव सभा में सदाशिव की बात सुनते ही वे धर्म आदि कांप उठे और परस्पर एक दूसरे की ओर देखते हुए
उन लोगों ने शंकर जी से कहा, भगवान शंकर का रतिकाल में भी स्थित रहने वाला तेज कोप के कारण पृथ्वी पर गिरा, वह अमोघ है, यह मुझे अच्छी तरह ज्ञात है। अब पृथ्वी बोली, मैंने उस असहनीय तेज को धारण करने में अपने को असमर्थ पाकर अग्नि को सौंप दिया, अतः हे ब्रह्मन, आप इसके लिए मुझ अबला को क्षमा करें। अग्नि बोले, हे शंकर, मैं कपोत रूप से आपका तेज धारण करने में असमर्थ था, इसलिए मैंने उस दुसह तेज को कैलाश पर्वत पर त्याग दिया। पर्वत हिमालय बोले, हे लोक रक्षक परमेश्वर शंकर, आपके उस असहाय तेज को धारण करने में समर्थ होने के कारण मैंने उसे शीघ्र गंगा जी में फेंक दिया। गंगा जी बोली, हे लोकपालक शंकर, मैं भी आपका तेज सहन करने में असमर्थ हो गई। तब हे नाथ, व्याकुल होकर मैंने उसे सरपत के वन में छोड़ दिया। वायु बोले कि हे शंभो, गंगा के पावन तट पर सरपत के वन में गिरा हुआ वह तेज तत्काल अत्यंत सुंदर बालक हो गया। सूर्य बोले, हे प्रभु, रोते हुए उस बालक को देखकर काल चक्र से प्रेरित हुआ मैं वहां ठहरने में असमर्थ होने के कारण अस्ताचल को चला गया। चंद्रमा बोले, हे शंकर, रोते हुए बालक को देखकर बद्रिकाश्रम की ओर जाती हुई कृतिकाएं उसे अपने घर ले गईं। जल बोला, हे प्रभु, सूर्य के समान प्रभाव वाले अत्यंत तेजस्वी आपके रोते हुए बालक को कृतिकाओं ने अपना स्तनपान कराकर बड़ा किया है। संध्या बोली, उन कृतिकाओं ने आपके पुत्र का पालन पोषण करके कौतुक के साथ बड़े प्रेम से उसका नाम कार्तिक रखा। रात्रि बोली, वे कृतिकाएं प्राणों से भी अधिक प्रिय उस बालक को अपने नेत्रों से कभी ओझल नहीं करती हैं। जो पोषण करने वाला होता है उसी का वह पोष्य पुत्र होता है। दिन बोला, पृथ्वी पर प्रशंसा के योग्य जितने श्रेष्ठ वस्त्र एवं आभूषण हैं उन्हें वे पहनाती हैं और स्वादिष्ट भोजन कराती हैं। अब ब्रह्मा जी बोले कि उन सबों की बातों को सुनकर त्रिपुर सुदन शिव जी परम प्रसन्न हो गए और उन्होंने आनंदित होकर प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। पुत्र का समाचार सुनकर पार्वती अत्यधिक प्रसन्न हुई और उन्होंने ब्राह्मणों को करोड़ों रतन तथा बहुत सा धन दक्षिणा के रूप में दिया। लक्ष्मी, सरस्वती, मैना, सावित्री आदि सभी स्त्रियों ने तथा विष्णु आदि सभी देवताओं ने ब्राह्मणों को बहुत धन प्रदान किया और देवताओं, मुनियों एवं पर्वतों से प्रेरित होकर उन भगवान शिव ने अपने गणों तथा दूतों को वहां भेजा जहां उनका पुत्र था। तो हे नारद, उन्होंने वीरभद्र, विशालाक्ष, शंकुकर्ण, कराक्रम, नंदीश्वर, महाकाल, वज्रदंश, महुन मद, गोकर्णस्य, अग्नि के समान प्रज्वलित मुख वाले दधिमुख, लक्ष्य संज्ञक, क्षेत्रपाल तथा 3 लाख भूतों, शिव जी के समान पराक्रम वाले रुद्रों और भैरवों तथा अन्य असंख्य विकृत आकार वाले गणों को वहां भेजा। नाना प्रकार के अस्त्रों से सुसज्जित उद्यत उन सभी शिव गणों ने कृतिकाओं के भवन को घेर लिया। उन गणों को देखकर कृतिकाएं भय के मारे व्याकुल उठी और तब उन्होंने ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान कार्तिक से कहा। कृतिकाएं बोली, हे वत्स, असंख्य सेनाओं ने हमारे घर को घेर लिया है, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, महाभय उपस्थित हो गया है। कार्तिकेय बोले, हे कल्याणकारिणी माताओं, आप लोग भयभीत ना हो, मेरे रहते भय करने का कोई कारण नहीं है। हे माताओं, मैं यद्यपि अभी बालक हूँ पर अजय हूँ, इस जगत में मुझे जीतने वाला कौन है। ब्रह्मा जी बोले, उसी समय सेनापति नंदिकेश्वर कार्तिकेय जी के सामने जाकर बैठ गए और बोले। नंदीश्वर बोले, हे भाई, हे माताओं, जिस कारण से
हम यहाँ आए हैं वह मंगलमय वृतांत मुझसे सुने। जगत के संहार करने वाले महेश्वर से प्रेरित होकर मैं आपके पास आया हूँ। हे तात, कैलाश पर्वत में महान मंगलदायी उत्सव में सभा में ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा सभी देवगण विद्वान थे। उस समय सभा में भगवती पार्वती ने लोक कल्याणकारी भगवान शंकर को संबोधित करते हुए उनसे तुम्हारा पता लगाने के लिए कहा। शंकर ने उन सभी देवताओं से क्रमशः तुम्हारी प्राप्ति का उपाय पूछा। उनमें से प्रत्येक ने यथोचित उत्तर दिया। उसके बाद धर्म एवं अधर्म के तथा कर्म के साक्षीभूत सभी धर्मादि देवताओं ने भगवान शंकर को कृतिकाओं के घर में तुम्हारा विराजमान होना बताया। तो पूर्व काल में शिव एवं पार्वती का एकांत स्थान में विहार होता रहा। फिर देवताओं के द्वारा अवलोकन करने पर उन शिव जी का तेज पृथ्वी पर गिर गया। भूमि ने उसे अग्नि में, अग्नि ने गिरिराज हिमालय में, हिमालय ने उसे गंगा में फेंक दिया। उसके बाद गंगा ने अपनी तरंगों से उसे शीघ्रता पूर्वक सरपत के वन में फेंक दिया। उस तेज से देवताओं का कार्य करने के लिए समर्थ तुम उत्पन्न हुए हो। कृतिकाओं ने तुम्हें वहां प्राप्त किया, अतः इस समय तुम पृथ्वी पर चलो। अब भगवान शंकर देवगणों के सहित तुम्हारा अभिषेक करेंगे। तुम संपूर्ण शस्त्र प्राप्त करोगे और तारक नामक असुर का वध करोगे। तुम विश्व के संहर्ता शिव जी के पुत्र हो। ये कृतिकाएं आपको पुत्र के रूप में प्राप्त करने में उसी प्रकार असमर्थ हैं जैसे सूखा हुआ वृक्ष अपने कोटर में अग्नि को छिपाने में समर्थ नहीं होता। तुम सारे संसार में प्रकाशित हो। इन कृतिकाओं के घर में रहने से तुम्हारी शोभा उसी प्रकार नहीं है जैसे दुजराज चंद्रमा कूप के अंदर रहकर प्रकाशित नहीं होता। जैसे मनुष्य के तेज से सूर्य के तेज को छिपाया नहीं जा सकता है, उसी प्रकार जैसे तुम प्रकाश कर रहे हो उसे हम लोगों का तेज छिपा नहीं सकता। हे शंभुपुत्र, तुम अन्य कोई उत्पन्न नहीं हुए हो। सारे संसार को व्याप्त कर स्थित रखने वाले विष्णु हुई हो। जैसे आकाश व्यापक है, किसी का व्याप्य नहीं है, इसी प्रकार तुम भी किसी के व्याप्य नहीं हो अपितु व्यापक हो। जैसे कर्म योगियों का आत्मा उन कर्मों से निर्लिप्त रहता है, उसी प्रकार तुम भी परिपोषक के भागी होने पर भी योगेंद्र होने के कारण निर्लिप्त हो। तुम इस विश्व सृष्टि के कर्ता तथा ईश्वर हो, परंतु इनमें तुम्हारी स्थिति उसी प्रकार नहीं रहती जिस प्रकार योगी की आत्मा में गुण और तेज की राशि स्थित नहीं रहती। हे भाई, कमलों का आदर न करने वाले सहवासी मेंढकों की भांति वे मनुष्य हत बुद्धि हैं जो आपको तत्वता नहीं जानते। तो कार्तिकेय बोले, हे भाई, जो त्रैकालिक ज्ञान है वह सब कुछ आप जानते हैं। आप मृत्युंजय भगवान सदाशिव के सेवक हैं, इसलिए आपकी प्रशंसा जितनी भी की जाए थोड़ी है। अतः हे भ्राता, कर्मवश जिन लोगों का जिन जिन योनियों में जन्म होता है उन योनियों के भोगों में उनको सुख प्राप्त होता है। ये सभी कृतिकाएं ज्ञानवती हैं, योगिनी हैं और प्रकृति की कलाएं हैं। इन्होंने अपना दूध पिलाकर मुझे बड़ा बनाया है, इसलिए मेरे ऊपर निरंतर इनका महान उपकार है। मैं इनका पोष्य पुत्र हूँ। ये स्त्रियां मुझसे संबद्ध हैं। मैं जिस प्रकार प्रकृति के स्वामी के तेज से उत्पन्न हुआ हूँ, ये उसी प्रकृति की कलाएं हैं। हे नंदिकेश्वर, शैलेंद्र कन्या पार्वती से मेरा जन्म नहीं हुआ है। वे उसी प्रकार मेरी धर्म माता हैं जिस प्रकार कृतिकाएं सर्व सम्मति से मेरी माता हैं। आप महान हैं, शिव जी के पुत्र के समान हैं और मुझे लाने के लिए उन्होंने आपको भेजा है, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगा और देवताओं का दर्शन करूंगा। इस प्रकार कहकर कृतिकाओं से आज्ञा लेकर वे कार्तिकेय शंकर के उन गणों के साथ
शीघ्र चल पड़े। ब्रह्मा जी बोले, उसी समय विश्वकर्मा द्वारा विरचित अत्यंत अद्भुत तथा शाश्वत शोभा से समन्वित एक रथ दिखाई पड़ा। उस रथ में 100 पहिए थे। वह बड़ा विस्तीर्ण और सुंदर था। उसकी गति मन के समान वेग वाली थी। वह श्रेष्ठ रथ शिव जी के पार्षदों से घिरा हुआ था। पार्वती जी ने उसे भेजा था। परम ज्ञानी अनंत तथा शिव जी के तेज से उत्पन्न कार्तिकेय दुखी मन से उस रथ पर सवार हो गए। उसी समय बिखरे केसों वाली कृतिकाओं ने शोक से व्याकुल हो कार्तिकेय के पास जाकर शोकोन्माद से कहना प्रारंभ किया। कृतिकाएं बोली, हे कृपा सिंधु, आप हम सबको छोड़कर इस प्रकार निर्दयी होकर जा रहे हैं। पुत्र का धर्म यह नहीं है कि जिन माताओं ने पालन पोषण किया है उनका परित्याग कर वह चला जाए। हम लोगों ने बड़े स्नेह से तुम्हें बड़ा बनाया। तुम हमारे धर्म पुत्र हो। अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें, कैसे रहें और कहाँ जाएं। इस प्रकार कहकर वे सभी कृतिकाएं कार्तिकेय को अपने वक्ष से लगाकर पुत्र की वियोग जन्य व्यथा से मूर्छित हो गईं। तब कुमार ने आध्यात्मिक वचनों से उन्हें समझाया, हे मुने। फिर वे उनके तथा पार्षदों के साथ रथ पर आरूढ़ हो गए। अत्यधिक सुखदायी मंगलों को देख तथा सुनकर कुमार कार्तिकेय पार्षदों के साथ अपने पिता के घर गए। अपने दाहिनी ओर नंदिकेश्वर से युक्त कुमार कार्तिकेय मन के समान वेग वाले रथ से कैलाश पर्वत पर अक्षय वट के समीप पहुंचे। विविध लीला विशारद शंकर पुत्र कुमार कार्तिकेय उन कृतिकाओं तथा पार्षदों के साथ प्रसन्नता पूर्वक वहीं रुके। उसके बाद सभी देवता, ऋषिगण, सिद्ध चारणों ने ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ शिव जी से कार्तिकेय के आने का समाचार कहा। उस समय शिव जी गंगा पुत्र कार्तिकेय को आया हुआ देखकर विष्णु, ब्रह्मा, अन्य देवताओं तथा सुरर्षियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक उनके पास गए। उस समय शंख, भेरी आदि अनेक बाजे बजने लगे। आनंदित हुए देवताओं के यहाँ महान उत्सव होने लगा। और उस समय वीरभद्र आदि सभी शिवगण अनेक ताल पर गाना गाते तथा क्रीड़ा करते हुए शिव जी के पीछे पीछे चले। स्तुति पाठक स्तुति पूर्वक गुण कीर्तन करने लगे और प्रसन्न मन होकर जय जयकार तथा नमस्कार करने लगे। और सरपत वन में उत्पन्न हुए उस शिव जी के पुत्र को देखने के लिए चले। पार्वती ने राजमार्ग को अनेक मांगलिक द्रव्यों से अत्यंत मनोहर बना दिया और पद्म राग आदि मणियों से पुर को चारों ओर से अलंकृत किया। वे पति पुत्र वाली सुहागिन स्त्रियों के साथ तथा लक्ष्मी आदि 30 देवियों को आगे करके कार्तिकेय को लेने चल पड़ी। शिव जी की आज्ञा से रंभा आदि दिव्य अप्सराएं सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित होकर मंद मंद हास्यपूर्वक नृत्य एवं गान करने लगी। जिन लोगों ने भगवान शंकर के साथ गंगा पुत्र कार्तिकेय को देखा, उन लोगों को लगा कि सारे जगत में एक बहुत बड़ा तेज व्याप्त हो रहा है। उस तेज से आवर्त प्रतप्त स्वर्ण के समान दीप्यमान तथा सूर्य के समान तेजस्वी उस बालक कार्तिकेय की सबने वंदना की। उस बालक के सामने सभी लोग नमः शब्द का उच्चारण करते हुए अपना सिर झुकाकर हर्षोल्लास से भर गए और बाईं तथा दाहिनी ओर उन्हें घेर कर स्थित हो गए। हे नारद, मैंने विष्णु एवं इंद्रादि सभी देवताओं ने कुमार को चारों ओर से घेर कर दंडवत प्रणाम किया। हे मुने, उसी समय भगवान शंकर तथा आनंद से परिपूर्ण देवी पार्वती ने प्रसन्नता पूर्वक उस महोत्सव में आकर अपने पुत्र को देखा। जगत के एकमात्र रक्षक सर्पराज का भूषण धारण किए हुए तथा अपने प्रमथ गणों के से युक्त हो साक्षात सर्वेश्वर सदाशिव परम्बा भवानी के साथ बड़े स्नेह से उस पुत्र को देखकर गदगद हो प्रसन्नता को प्राप्त हुए। उस समय शक्ति को धारण किए हुए कुमार स्कंद ने पार्वती एवं शिव को देखकर शीघ्रता
पूर्वक रथ से उतरकर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। परमेश्वर भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक कुमार का आलिंगन करके प्रेम पूर्वक उनके सिर को सूंघा। पार्वती जी ने भी आश्चर्य में पड़कर उस पुत्र को गले लगाया तथा स्नेह आधिक्य के कारण बहते हुए स्तन का दूध उसे पिलाने लगी। प्रसन्न हो देवताओं ने अपनी स्त्रियों के साथ कुमार की आरती उतारी। उस समय जय जयकार की महान ध्वनि से सारा आकाश मंडल गूंज उठा। अनेक ऋषियों ने वेदों के उद्घोष से, गायकों ने गीत से तथा वाद यंत्रों के बजाने वालों ने वादों से कुमार का स्वागत किया। कांति से दैदीप्यमान अपने उस पुत्र को गोद में धारण कर पुत्रवानों में श्रेष्ठ भवानीपति शंकर साक्षात शोभा से संपन्न हुए। इस प्रकार महान उत्साह संपन्न देवताओं तथा अपने गणों के साथ परम आनंदित कुमार कार्तिकेय भगवान शिव की आज्ञा से शिव जी के भवन में पधारे। उस समय श्रेष्ठ देवताओं एवं ऋषियों से वंदित तथा उनसे घिरे हुए वे दोनों शिवाशिव एक स्थान में परम शोभित हुए। इधर कुमार भी प्रेम से शिव जी की गोद में बैठकर खेलने लगे और उन्होंने उनके कंठ में लिपटे हुए वासुकी नाग को अपने दोनों हाथों से दबाकर पकड़ लिया। लीला से युक्त कुमार कार्तिकेय को कृपा दृष्टि से देखकर कृपालु भगवान शंकर ने हंसते हुए पार्वती से उनकी प्रशंसा की। सर्वव्यापक जगत के एकमात्र पालन करता तथा जगत के एकमात्र स्वामी भगवान महेश गिरिजा के सहित हर्षित होकर मंद मंद हंसते हुए आनंद से विभोर हो गए। प्रेमवश गला रुंध गया और वे कुछ भी कह न सके। उसके बाद लोक वृतांत को जानने वाले जगतपति भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर रत्नों से जड़े हुए रमणीय सिंहासन पर कुमार कार्तिकेय को बिठाया। फिर वेद मंत्रों के द्वारा पवित्र किए गए समस्त तीर्थों के जल से पूर्ण रतन जड़ित 100 कलशों से उनको प्रसन्नता पूर्वक स्नान कराया और भगवान विष्णु ने उत्तम प्रकार के रत्नों से निर्मित किरीट, मुकुट, बाजूबंद, अपनी वैजंती माला एवं सुदर्शन चक्र उन्हें प्रदान दिया। और सदाशिव ने अपना त्रिशूल, पिनाक, धनुष, परशु, शक्ति, पाशुपतास्त्र, बाण, संहारास्त्र एवं परम विद्या कुमार को प्रदान की। मुझ ब्रह्मा ने यज्ञोपवीत वेद, वेद माता गायत्री, कमंडल, ब्रह्मास्त्र तथा शत्रु नाशिनी विद्या उन्हें प्रदान की। देवराज इंद्र ने अपना ऐरावत नामक गजेंद्र तथा वज्र प्रदान किया और जल के स्वामी वरुण देव ने श्वेत छत्र, पाश तथा रतन माला उन्हें दी। सूर्य ने मन की गति से चलने वाला उत्तम रथ और महातेजस्वी कवच दिया। यमराज ने यमदंड तथा चंद्रमा ने अमृतपूर्ण घट प्रदान किया। अग्नि ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को महाशक्ति प्रदान की। निरति ने अपना शस्त्र तथा वायु ने वायव्यास्त्र प्रदान किया। कुबेर ने गदा तथा ईश्वर ने प्रसन्नता से अपना त्रिशूल दिया। और इसी प्रकार सभी देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक अनेक शस्त्र तथा अनेक प्रकार के उपहार अर्पित किए। कामदेव ने प्रसन्न होकर अपना कामास्त्र, गदा तथा अपनी आकर्षण एवं वशीकरण विद्याएं परम प्रसन्नता से उन्हें प्रदान की। क्षीर सागर ने अमूल्य रतन तथा विशिष्ट प्रकार का रतन जड़ित नुपुर और हिमालय ने दिव्य भूषण एवं वस्त्र प्रदान किए। गरुड़ ने चित्र बरहरण मयूर नाम का अपना पुत्र तथा ज्येष्ठ भ्राता अरुण ने चरणों से युद्ध करने वाला महाबलवान ताम्रचूड़ मुर्गा दिया। मंद मुस्कान वाली पार्वती ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पुत्र को परमेश्वरीय एवं चिरंजीवी होने का वरदान दिया। और लक्ष्मी ने दिव्य संपत्ति तथा मनोहर श्रेष्ठ हार प्रदान किया। और सावित्री ने बड़े प्रेम से समस्त सिद्ध विद्याएं प्रदान की। एवं उन्हें इसी प्रकार अन्य जो भी देवियां वहां आई थी उन्होंने अपनी अपनी प्रिय वस्तुएं तथा बच्चे का पालना प्रदान किया। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय वहां बहुत बड़ा महोत्सव हुआ और सब प्रसन्न हो गए। विशेषकर शिव पार्वती तो अत्यंत प्रसन्न हुए। मुने उसी समय महाप्रतापी ऐश्वर्य संपन्न भगवान रुद्र ने हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मादि देवताओं से कहा,
शिव जी बोले, हे हरे, हे ब्रह्मन, हे देवगणों, आप सब मेरी बात सुने। मैं आप लोगों पर अत्यधिक प्रसन्न हूँ। आप लोग अपने अभिष्ट वर मुझसे मांगिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि, शिव जी के इस वचन को सुनकर विष्णु आदि सभी देवताओं ने प्रसन्नमुख होकर महादेव भगवान पशुपति से कहा, हे प्रभु, यह तारकासुर कुमार के द्वारा मारा जाए, इसके लिए ही यह सारा उत्तम चरित्र हुआ है, इसलिए हम लोग उसे मारने के लिए आज ही प्रस्थान करेंगे। आप हम लोगों के सुख के लिए इन कुमार को तारकासुर के वध की आज्ञा प्रदान कीजिए। देवगणों के वचन को सुनकर सर्वव्यापी शंकर जी ने कृपा से अभिभूत होकर देवगणों के कल्याण के लिए तथास्तु कहकर अपना पुत्र समर्पित कर दिया। शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा, विष्णु, जिनमें प्रमुख हैं ऐसे देवगण मिलकर कार्तिकेय को आगे कर तारकासुर का वध करने के लिए उसी समय पर्वत से चल पड़े और कैलाश से बाहर निकलकर विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने पर्वत के निकट ही अत्यंत सुंदर नगर की रचना की। उस नगर में विश्वकर्मा ने अत्यंत मनोहर, परम अद्भुत तथा अत्यंत निर्मल गृह कुमार के लिए निर्मित किया तथा उस गृह में उत्तम सिंहासन का भी निर्माण किया। तब परम बुद्धिमान विष्णु ने उस गृह में नाना प्रकार के मांगलिक कृत्य करवाए और देवताओं के साथ सभी तीर्थों के जल से उस सिंहासन पर कार्तिकेय का अभिषेक किया। फिर कार्तिकेय को सुसर्जित कर उनको प्रसन्न रखने की समस्त सामग्री वहां एकत्रित कर दी तथा उस उपलक्ष्य में उन अनेक विधि विधान तथा उत्सव किए। हरि ने प्रेम से उनको ब्रह्मांड का अधिपति प्रदान किया। फिर स्वयं तिलक लगाकर देवगणों के साथ उनकी पूजा अर्चना की। उन्होंने सभी देवताओं तथा ऋषियों के साथ प्रीति से कार्तिकेय को प्रणाम किया और सनातन शिव स्वरूप उन कुमार की विविध स्त्रोतों से स्तुति की। ब्रह्मांड के पालन कार्तिकेय इस प्रकार उत्तम सिंहासन पर बैठकर स्वामित्व को प्राप्त कर अत्यंत शोभित हुए। बोलो उमापति महादेव की जय। शिव महापुराण की जय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः।